वेलकम टू आरके क्लासेस। मैथ की कंटिन्यूड सीरीज में आज हमने मैथ की बुक का काफी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर को स्टार्ट किया है, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। कल की वीडियो में मैंने इसका बेसिक्स आपको दिया था, प्लस एक क्वेश्चन हमने बुक का सॉल्व किया था। आज हम बुक की सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे एज पर द एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें फिगर दी हुई है PQ जिसमें 12 सेंटीमीटर है और QR जिसमें 13 सेंटीमीटर है और ये मिसिंग है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तीनों साइड चाहिए। तो पहले हम इसकी थर्ड साइड निकालेंगे। इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम वो होती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस का नाम है QR, परपेंडिकुलर नाम है PQ और हाइपोटेन्यूज का नाम है PR। इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसका हम नाम रखेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवाना, ना कि प्लस करवाना। स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराया जाता है। QR का स्क्वायर 12 * 12 144, 13 * 13 169। QR का स्क्वायर ये बनेगा 169, ये प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 144। QR का स्क्वायर बनेगा 25 और QR अगर खाली निकालना तो जाएगा √25। कोई दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 25, वो है हमारा 5। तो मीन 25 की जो अंडर रूट की वैल्यू है वो देती है हमें 5 का होल स्क्वायर, रूट और रूट स्क्वायर कैंसिल। जो QR हमारे पास फाइनली बन के आ रहा है वो आ जा रहा है 5 सेंटीमीटर। इसको हम फिगर में यहाँ पे अब लिख सकते हैं 5। जब हमारे पास तीनों साइडें आ जाएंगी फिर हम इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है tan p - cot r। सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा 90 डिग्री है उसके सामने कौन बैठा हुआ है, r बैठा हुआ है। तो हम इस साइड से सिर्फ cot r निकाल सकते हैं। तो cot r = cot में क्या आता है b/p। मैंने आपकी रिवीजन के लिए सामने लिखा हुआ है b/p। बेस कितनी हमारे पास 5, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 12। अब सवाल होता है tan p कैसे निकलेगा। tan p निकालने के लिए इस p को, जो लेटर p है, इसको 90 डिग्री के सामने रखना पड़ेगा। मींस आपको एक फिगर रीफ्रेम करनी पड़ेगी, दोबारा फिगर बनानी पड़ेगी। क्या वो अपनी जगह ही रहेगा? p निकालना है तो p 90 डिग्री के सामने रहेगा और r ऊपर चला जाएगा। अब QR पहले जो था 5 वो 5 यहां आ गया, QP पहले जो 12 था वो यहां आ गया और ये r और p पहले भी 30। यहां पे जो PR की वैल्यू 13 है वो दोबारा से 13 यहां पे लिख लेंगे। फिगर की रीफ्रेमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो cot r पूछ रहा है तो 90 डिग्री r के सामने होना चाहिए और अगर tan p पूछ रहा है तो वो 90 डिग्री के सामने वो वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर वैल्यू आपको देगा। tan में क्या आता है p/p, तो आ जाएगा p/p। p यहां पे कितना है 5 और बेस कितना है हमारे पास 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan p - cot r पूछा गया था। tan p की वैल्यू ये निकाली, लिखी, माइनस से माइनस, cot r की वैल्यू ये निकाली और लिखी। दोनों सेम है तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये था बुक का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया हुआ है sin a = 3/4, cos a और tan a फाइंड करना है। सबसे पहले अगर sin a गिवन है तो अगर हमें sin a फाइंड करना हो, sin में आता है p/h, तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हमारे पास जो प्रेजेंट में p/h है वो 3/4 के बराबर है और इन सबको किसके कंसीडर करेंगे, k इज सम कांस्टेंट। k कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ हम चला सकते हैं इसको। अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो बन रहा है 3k और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो बन रहा है 4k और बेस हमारे पास नहीं है। और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात आती है एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि तीनों साइड्स चाहिए। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमारे पास नहीं है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3k का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4k का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर 3 3 = 9, k स्क्वायर साथ में, 4 4 = 16, k स्क्वायर साथ में। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। बेस इज इक्वल टू √7k स्क्वायर। तो जो हमारे पास बेस निकल के आ रही है वो आ रही है k√7, क्योंकि k का स्क्वायर हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा, 7 का नहीं होता, 7 अंडर रूट में रहेगा। ये आ गई हमारे पास बेस। अब हमें क्या फाइंड करना है, cos है। तो देयरफॉर cos a इज इक्वल टू, जैसे बॉक्स में लिखा हुआ है cos की वैल्यू क्या है b/h, तो b के नीचे h। बेस हमारे पास कितनी है जो अभी निकाली हमने, k √7
और हाइपोटेन्यूज कितना जो हमें दिया हुआ था 4k। k कट बचेगा √7/4। इसके बाद हमें फाइंड करना है tan a। tan a इज इक्वल्स टू tan की वैल्यू में आता है p/b। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3k और बेस हमारे पास है k√7। k इसका भी डिडक्ट k इसका भी डिडक्ट 3√7। क्वेश्चन अराइज होता है कि किस क्वेश्चन में k की वैल्यू को रखना है, किस क्वेश्चन में k की वैल्यू को नहीं रखना है। जहां पे साइड से सेंटीमीटर मीटर में दी हो वहां पे k की वैल्यू नहीं लगती क्योंकि वो उसके यूनिट्स गिवन है। यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है तो इसका एक यूनिट देने के लिए मैंने इसको k कांस्टेंट उनके साथ रखा है ताकि उनको एक यूनिट मिल जाए और सॉल्व करने में इजी हो जाए। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि थोड़ा हिडन टाइप का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर इसको डालना ज्यादा पसंद करता है। लिखा है 15 cot a = 8 sin a और sec a निकालना। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है 15 cot a = 8। हमें सिर्फ cot a मिलना चाहिए था तो हमने cot a लिखा, 8 का 8 लिखा, 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड क्या आ जाएगा 15 नीचे चला जाएगा। अब cot a निकालने के लिए हमें क्या क्या मिलता है b के साथ p। तो इस हिसाब से हमारे पास जो b के साथ p है वो किस रेशियो में है 8:15। इनके साथ कोई यूनिट नहीं गिवन है तो मैं इनके साथ प्यार रखूंगा k इज सम कांस्टेंट। अब जैसे कि हमें पता है हमारे पास बेस भी मिल गई, परपेंडिकुलर भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे थर्ड साइड के पास जाएंगे। तो हमारे पास थर्ड साइड इसमें मिसिंग क्या है हाइपोटेन्यूज। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस 8 और k कांस्टेंट साथ में रहेगा 8k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 15 k साथ में रहेगा 15k का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 8 का आएगा 64 k स्क्वायर, 15 into 15 225 k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये आ जाएगा 5 और 4 9 2 और 6 8 289 k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। h की वैल्यू आ जाएगी √289 k स्क्वायर। 289 जो है वो 17 का स्क्वायर प्रॉपर माना जाता है तो h की वैल्यू बनेगी 17k का होल स्क्वायर कैंसिल रूट h की वैल्यू आ जाएगी 17k। अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम निकालेंगे sin a। देयरफॉर sin a, sin का प्रोपोर्शन क्या होता है p/h। p की वैल्यू क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर की 15k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17k। k और k कैंसिल तो ये बन रहा है 15/17। उसके बाद निकालना है sec a। sec a में आता है h/b। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17k और b की वैल्यू है 8k। k कैंसिल ये आ जाएगा 17/8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस पर डालने के लिए। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको सीख के अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में गिवन है गिवन sec थीटा = 13/12 फाइंड द अदर रेशियोज। sec थीटा हमें गिवन है और हमें अदर रेशियोज फाइंड करने को बोल रहा है। इसका मतलब हमारा जो sec थीटा है वो दिया 13/12। sec की वैल्यू अगर चाहिए होगी तो आता है h/b मींस h/b = 13/12। इनके साथ कोई सेंटीमीटर वगैरह गिवन में नहीं है इसलिए मैं इनके साथ k कांस्टेंट रखूंगा। तो अब हमारे पास जो फाइनल आ रहा है h आ रहा है 13k, बेस आ रही है 12k और परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करने के लिए तीनों का होना जरूरी है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस है हमारे पास 12k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, हाइपोटेन्यूज है 13k का स्क्वायर। 12k का स्क्वायर करेंगे तो 144k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर आ गया 169k स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर क्योंकि अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 बचता है k स्क्वायर। अब हम इनको डिडक्ट करेंगे 169 में से 145 को अगर 144 को डिडक्ट करते हैं तो 25k स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। अब जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो बन रहा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। परपेंडिकुलर सिर्फ चाहिए तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और जो 25 होता है वो होता है 5 का होल स्क्वायर के साथ में।
तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5 के। तो जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क रखा था वहाँ पे मैं न्यू वैल्यू लिख देता हूँ 5 के। बॉक्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी फाइंड की है, मत पहले से ऐसे बोलते कि पहले क्या लिखा हो। अब हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं। अब हम अदर रेशियोज निकालेंगे। अदर रेशियोज मतलब इसमें क्या क्या चाहिए, साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए, टैन भी चाहिए, कोसेक भी चाहिए, सेक तो ऑलरेडी गिवन था, और कॉट चाहिए। साइन का कॉम्बिनेशन p/h, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 के, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 के, k और k कैंसिल, आ रहा है 5/30। कॉस में आ जाएगा b/h, b की वैल्यू आ गई 12 के, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 13 के, k और k फिर कैंसिल, ये आ गया 12/30। बारी आती है tan की, tan में p/p, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 के, बेस की वैल्यू 12 के, k और k कैंसिल, ये आ गया 5/12। फिर निकालना हमने कोसेक थीटा, कोसेक में आता है h/p, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 के, k और k कैंसिल, 13/5। और फिर आता लास्ट में कॉट, कॉट की वैल्यू है b/p और बेस हमारे पास है 12 के और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 के, k और k रिटर्न, ये आ जाएगा 12/5। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 बुक का, जो काफी इजी था और मैंने काफी अच्छे वे में, इजी वे में आप तक ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका पहुंचाने की कोशिश की है ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। अब हम आपके साथ बुक का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें दिया cot थीटा = 7/8 और इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है 1 + sin 1 - sin डिवाइडेड बाय 1 + cos और 1 - cos, और सेकंड साइड लिखा है cot² थीटा। सबसे पहले cot थीटा जो हमारे पास गिवन है वो है 7/8। cot की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हमें b/p गिवन होता है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में b/p = 7/8 = k है, k इज सम कांस्टेंट। तो जो बेस की वैल्यू है वो हमारे पास 7 के, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 के और हाइपोटेन्यूज हमारे पास मिसिंग है। तो पहले इसी को फ्रेम करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो कैसे निकलता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस की वैल्यू 7 के, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 के, हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है। 7 को किया तो 49 के स्क्वायर, 8 को किया तो 64 के स्क्वायर, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे आ जाएगा 113 k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। h की वैल्यू आ जाएगी √113 k स्क्वायर, और फाइनल जो h